एसआईआर पर सियासी संग्राम, अब संचार साथी ऐप पर सवाल। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुद्दा आज भी एसआईआर ही था। संसद में दूसरे दिन क्या क्या हुआ है, चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। संसद में आज दो मुद्दे गूंजते रहे। पहला मुद्दा तो आज भी एसआईआर और वोट चोरी ही था, लेकिन शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद में संचार साथी ऐप को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। एसआईआर पर संसद में संग्राम लगातार जारी है। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहा है। दूसरी तरफ संचार साथी का मुद्दा भी अब गूंजने लगा है। पहले बात एसआईआर की कर लेते हैं। एसआईआर पर संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ है। सदन की कार्रवाई से पहले ठीक 10:30 बजे विपक्ष के सभी सांसद संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। हाथ में स्टॉप एसआईआर का पोस्टर बैनर लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जैसे ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सदन के अंदर भी विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ? संसद के बाहर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अलग अलग पार्टियों के तमाम विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करने पहुंचे थे। देश के कई हिस्सों में इन दिनों एसआईआर का काम चल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष कैसे हमलावर है, एक रिपोर्ट देखिए। आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है। Fact is, they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार जानबूझकर इस मसले को उलझाना चाहती है। साबित हो गया कि वोट चोरी नहीं हो रही, वोट की डकैती हो रही। उनके जो इश्यूज है उसको हम कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन इश्यूज बहुत होते हैं। एक इशू नहीं है, देश में कई इशू होते हैं। हमें आश्वासन दिया गया था कि इस पे चर्चा होगी, पर जैसे ही हमने बात की उसको टालने का काम किया। तो जो ड्रामा की बात कर रहे हैं वो खुद ही डेमोक्रेसी का ड्रामा कर रहे हैं। सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में ही कोई चर्चा का विषय नहीं होने दे रहे। प्रोटेस्ट करते रहेंगे जो इंजस्टिस है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। कितना बड़ा झूठ फैला रहे थे लोग यात्रा करके, और बिहार के जनता ने जो वर्डिक्ट दिया, इतना मैसिव वर्डिक्ट दिया, विपक्ष कहीं दिखाई पड़ रहा है वहां पर। एसआईआर के मुद्दा पर ही न बिहार में चुनाव लड़ने गए। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो? इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है, फिर भी यहाँ खड़े हो। पहले दिन भी एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई और दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा होगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। अब बात दूसरे मुद्दे की कर लेते हैं। संचार साथी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर बनाए गए साथी संचार ऐप को अनिवार्य किए जाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष इस ऐप को निजता का हनन कह रहा है, तो उधर बीजेपी ने अब इस ऐप के अनिवार्यता वाले आदेश पर सफाई भी दे दी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ साफ कह दिया है कि संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है और इसे डिलीट करने का विकल्प भी मौजूद है। सबसे पहले सुनिए संचार मंत्री इस कंफ्यूजन पर क्या कह रहे हैं। सुनिए। हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि संचार साथी ऐप है क्या, तो वो भी आपको बता देते हैं।
दरअसल संचार साथी ऐप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है जो 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। संचार साथी ऐप का काम क्या है ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, संचार साथी ऐप से ये पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं। साथ ही इस ऐप के जरिए आप मोबाइल फोन खोने या चोरी होने पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ब्लॉक करने की भी सुविधा है। इस ऐप के होने से संदिग्ध फ्रॉड या स्पैम की रिपोर्ट जो आता है ना, कुछ भी आ जाता है फोन में, किसी फोन को आप उठा लेते हैं, उसकी रिपोर्ट करने में भी आसानी होगी। इसके साथ ही इस ऐप से हैंडसेट असली है या नकली इसकी जांच भी कर लेंगे। मोबाइल कई बार कहते हैं ना ये ग्लोबल है ये इंडियन है, उसकी भी जांच हो जाएगी। इस ऐप को बनाने का मकसद क्या है वो भी आपको बता देता हूं। हर फोन का IMEI नंबर होता है जो फोन की पहचान बराबर करता है कि भाई ये देखिए IMEI नंबर है, ये फोन की पहचान है। डुप्लीकेट IMEI को रोकने में इस ऐप के जरिए मदद मिलेगी। साथ ही अगर कोई फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो आपको जानकारी जुटाने में भी संचार साथी ऐप मदद करेगा। इस ऐप के जरिए सेकेंड हैंड फोन की धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस ऐप से साइबर फ्रॉड पर लगाम भी लग सकती है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाए गए इस ऐप पर अब जोरदार राजनीति शुरू हो गई है। इसलिए नेताओं का बयान भी सुनाना जरूरी है। सुनिए जरा। जैसे एक बिग बॉस के हाउस में आपके ऊपर कैमरा हमेशा लगा रहता है, वैसे आपका फोन जो एकदम पर्सनल चीज है, आपकी प्राइवेट स्पेस है और प्राइवेसी हमारा अधिकार है, आप उसी का लगातार हनन कर रहे हैं। ये सरकार सवालों से डरती है। ये सरकार हम सबके बेडरूम्स में घुसना चाहती है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है इस तरह की ऐप लाने का। ये ऐप इसीलिए लाई जा रही है कि सब पर जासूसी की जा सके। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है। So it is a snooping app. Citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. They are turning this country into a dictatorship. देश समझेगा कि किस तरह सरकार उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। तो इसमें क्या परेशानी है? अगर सुरक्षा के लिए, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। मेरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेने का कोई अधिकार सरकार का नहीं है। दिस इज टोटली इलीगल, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहाँ जासूसी इस सब से होता है? आजकल तो देखते नहीं है कितना डिजिटल अरेस्ट और ये जो फ्रॉड होता है। सरकार को तो जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए। जितना आजकल डिजिटल फ्रॉड आ रहा है, इतनी परेशान लोग, कितना लोग कंप्लेन करता है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, रखना है संचार साथी ऐप तो रखिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि संचार साथी ऐप अनिवार्य यानी जरूरी नहीं है और इसे डिलीट करने का विकल्प भी आपके पास है। संचार साथी ऐप को लेकर जनता की राय क्या है ये भी तो सुनाना जरूरी है। सुनिए जनता क्या कह रही है। जितने भी ऐप हैं कि क्या ये लोगों की जो एक प्राइवेसी है, यानी कि जिसको लोग बोलते हैं निजता, क्या उस निजता का उल्लंघन नहीं होगा और जो जानकारी इसमें दी जाएगी उसकी कितनी सिक्योरिटी है। जो भी मुद्दा उठाया वो एक पब्लिक के हक में ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की अगर गुम होता है या कोई भी परेशानी होती है तो उसको सिम मतलब कोई परेशानी का आएगा नहीं। अगर कोई गुम भी हो गया तो वो बाद में मतलब कंप्लेन करके उसको सक्सेस कर सकता है। नुकसान क्या है? अगर आपको उसका लग रहा है मिसयूज हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आप उसको डिलीट कर दो। आप उस ऐप को हटा सकते हो, ये भी तो ऑप्शन है हर फोन के अंदर। लेकिन मुद्दा किसी न किसी बात पे ना उंगली करने की आदत है विपक्ष की। आपसे जुड़ी खबर है इसलिए विस्तार से बात कर ली। कुछ और बच गया है तो सीधे अपने सहयोगी अमृत तिवारी के पास चलते हैं। अमृत, संचार क्रांति संचार ऐप जो है इस पर और जो वोट चोरी के मुद्दे पर राजनीति हो रही है संसद में, हमारी आपकी तो बात ही नहीं हो पा रही।
जी बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए शीतकाल का सत्र चल रहा है और लाजमी है कि दिल्ली में जो है हलचल और बयानों की बौछार तो होगी ही होगी। आपने एक तरफ एक शब्द कहा था संचार ऐप को लेकर कि आपको ऐप रखना है तो रखिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही बात कही। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब यही सारा मसला है तो मसला किस बात का है कि यह आग पकड़े हुए तूल पकड़े हुए, तूल पकड़ने का मसला है जो विपक्ष उठा रहा है कि 28 तारीख को जो ऑर्डर दिया गया उसमें यह क्यों नहीं मेंशन किया गया, लिखित रूप में मेंशन क्यों नहीं है कि जो है आप ऐप रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वहां सीधे कहा गया था कि ऐप को प्री इंस्टॉल करना है और अपडेट के जरिए जो पुराने फोन है उसमें यह ऐप आएगा। सवाल यह उठता है कि अगर यह साइबर अपराध का मामला है तो साइबर अपराध का मामला जो है वो राज्य जो सरकारें हैं उनके अधीन भी आता है, तो क्या राज्य सरकारों से इसको लेकर कंसल्ट किया गया था, उनसे बात विचार किया गया था? माना कि जो संचार निगम है वो पूरे राष्ट्रीय फलक पे अपने केंद्र सरकार उसको बनाने के लिए जो है वो एक तरह से स्वीकृति उसी को देना है, लेकिन साइबर क्राइम तो राज्य सरकारों के अधीन आता है, तो फिर आपने ये बात क्यों नहीं की? ये सवाल जो है बड़े बड़े विपक्ष की तरफ से खड़े भी किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि देखिए यह एक सिक्योरिटी फीचर है, आप डरते क्यों हैं? संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज ही के दिन और कहा कि देखिए जिनकी दाढ़ी में तिनका है वो साफ साफ दिख रहा है कि इससे इनकार कर रहे हैं। पूरी बात ये यहाँ पे ये है कि इस पूरे मसले को शीतकाल का सत्र चल रहा है और इस ये कहा जाए संचार ऐप के जरिए एक नए तरीका डायमेंशन दिया जा रहा है जहां से डिबेट को खड़ा किया जा सके। अब यह डिबेट किस लिए खड़ा किया जा रहा है, क्यों खड़ा किया जा रहा है, ये सवाल जो है उठने वाली है और इस पे जरूर जो है निष्कर्ष निकालना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सदन के भीतर भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा बाकी है। हालांकि एक चर्चा जो SIR को लेकर के इस पे विपक्ष के साथ आज बातचीत हो गई। ओम बिरला के साथ जो है फ्लोर के नेता बैठे और उन्होंने एक रास्ता निकाला कि 9 तारीख को हम SIR पे जो है डिबेट कराएंगे। 8 तारीख को यह भी इसमें एक अच्छी बात है, रास्ता निकला है और बहस के लिए तैयार हो गई है सरकार। अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद आप।